नमरूद, जो इस वक्त की मालूम दुनिया का एक ताकतवर और जाबिर तरीन बादशाह था, अपनी मादी तरक्की और वसी सल्तनत के घमंड में इस कदर मुब्तला हुआ कि इसने खालिक कायनात की हस्ती से ही इनकार कर दिया और खुद को माबूद होने का दावेदार बना बैठा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तौहीद की दावत दी और बताया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है, तो नमरूद ने निहायत छिटाई से जवाब दिया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, और इसने एक बेगुनाह को कत्ल करवा दिया और एक कैदी को रहा करके अपनी झूठी ताकत का मुजाहरा किया। इसके बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे चैलेंज किया कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा, तो नमरूद लाजवाब हो गया, मगर इसका तकब्बुर कम ना हुआ। अपनी जिद और अना में अंधे होकर इसने अल्लाह से नऊज़ बिल्लाह जंग करने का फैसला किया और एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। अल्लाह ताला ने इसकी सरकशी का जवाब देने के लिए किसी फरिश्ते आसमानी बिजली का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मच्छरों की एक फौज भेज दी। मच्छरों का वो लश्कर इस कदर कसीर था कि उन्होंने सूरज की रोशनी को ढांप लिया और नमरूद की फौज पर इस तरह हमला आवर हुए कि देखते ही देखते ताकतवर सिपाहियों का गोश्त चाट गए और सिर्फ हड्डियों के ढांचे बाकी रह गए। खुद नमरूद की इबरत का सामान अल्लाह ने एक लंगले मच्छर के जरिए किया। वो मच्छर नमरूद की नाक के नतने से होता हुआ इसके दिमाग की झिल्ली तक जा पहुंचा। अब नमरूद के दिमाग में जब वो मच्छर हरकत करता तो इसे ऐसा महसूस होता जैसे इसके सर में आग लग गई हो। दुनिया का वो बादशाह जो सोने के तख्त पर बैठता था, अब इसे चीन तब नसीब होता जब कोई खादिम दरबारी इसके सर पर जोर जोर से जूते मारता ताकि दिमाग की हरकत सुस्त हो और इसे कुछ लम्हों का सुकून मिले। ये सिलसिला एक दो दिन नहीं बल्कि रवायात के मुताबिक तकरीबन 400 साल तक जारी रहा। वो जाबिर शख्स जो लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर करता था, अब लोगों से मिन्नतें करता था कि वो इसके सर पर जूते मारे। आखिरकार इसी जिल्लत, रुसवाई और अजियतनाक तकलीफ के साथ वो हलाक हो गया।